हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन फॉर एवर के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि ज़ारा जब ये गाना गाती है कि तो प्यार है किसी और का, तो शावी रोशनी से कहती है कि आपने वाला गाना सुना है। तो रोशनी कहती कौन सा। हम जैसा कहीं आपको दिल पर न मिलेगा। ये गाना गाते हुए ज़ारा ने शावी की तरफ देखा तो शावी तब भी ज़ारा को ही देख रही थी। अब नज़र दिल पर की पड़े और चेहरे पर नूर ना दिखे तो कैसा इश्क यार। बस कुछ ऐसा ही हो रहा था ज़ारा के साथ। शावी की नज़रें सूरज की उस किरण की तरह थी जो ज़ारा के फूल से चेहरे को छूकर फूल की तरह खिलने पर मजबूर कर रहा था। पर ज़ारा ने अपने आप को, अपने जज्बातों को अपने अंदर ही संभाल के रखा हुआ था और मन ही मन सोचने लगी कि अगर ये कुछ देर और ही ऐसे करते रहे ना तो शायद मैं इनसे नाराज़ ना रह सकूं। अभी तो इन्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी मुझे मनाने के लिए, क्योंकि समझ तो उन्हें भी आ नहीं रहा है। तभी तो रोशनी के साथ अभी भी चिपके हुए हैं। इन्हें अभी और समझाना पड़ेगा कि जब किसी और के साथ इतने क्लोज जाते हैं तो कैसा लगता है। तभी ज़ारा ने उसने नेहा से कहा कि दी आपने गाना सुना है। तो नेहा कहती है एक सेकंड ज़रा रुक तू, मैं बताती हूँ कौन सा गाना। तो ज़ारा कहती आपको कैसे पता। तो रुकना। तभी शावी वहाँ से गुज़रती है तो जो है वो क्या नाम है, नेहा जो है शावी का हाथ पकड़ के उसे रोक देती है। और रोशनी से कहती है रोशनी शावी ने कितने गाने सुना लिए। तो रोशनी कहती है पता नहीं दी इसे क्या हुआ, आज गाने ही सुनाए जा रही है। 3-4 गाने तो सुनाई दिए होंगे। तो कहती एक सेकंड तुम दोनों रुक जाओ, ठीक है, ये लो आमने सामने खड़े हो जाओ और ये जो गानों की लड़ाई चल रही ना इसे खुलेआम कर लो। हमारा दिमाग क्यों खा के रखा हुआ है भाई। तो रोशनी कहती है कि सही बात है, तुम दोनों को अगर लड़ाई झगड़ा ही करना है, इस तरह के गाने ही गाने हैं तो आपस में गाओ ना। हमारा क्यों दिमाग खाया हुआ है यार, हमारी तो बैंड बजा के रखी हुई है। हद हो गई। अब ये करते भाई दोनों के दोनों सकपका गए थे। चेहरे पे दोनों के एम्बैरेसमेंट साफ चमक रहा था। कहते ऐसा लगता है इन दोनों को जैसे हमें कुछ समझ में नहीं आता है। रोशनी कहती है हाँ दी, हमें तो लोग बेवकूफ़ समझते हैं। ये और ये कुछ गा रही है तो ये जवाब दे रही है, ये कुछ गा रही है तो ये जवाब दे रही है और हमें पागल बना रखा है। तो नेहा ज़ारा से कहती है कि आप गाओ ना, कौन सा सॉन्ग याद आ रहा था, आप सुनाओ, सामने सुनाओ ना। तो दोनों ही एम्बैरेसमेंट फील कर रहे थे। खैर शावी को थोड़ी हंसी भी आ रही थी क्योंकि नेहा आज ज़ारा की खिंचाई कर रही थी। तो ज़ारा नेहा से धीरे से कहती है हम चलते हैं दी, हमें थोड़ा काम है, ठीक है, बाय। ये कह के वो फटाक से वहाँ से निकल जाती है और इधर नेहा और रोशनी शावी को पकड़ते हैं। कहते हैं हाँ मैडम ज़रा अब तुम बताओ ये चल क्या रहा है। तो कहती है कि कुछ नहीं, क्या चल रहा है, गाने आज सुन रही थी तो गाने अच्छे लग रहे थे इसलिए गाने का मन कर रहा था, बस बात ख़त्म।
इतने में नेहा कुछ और पूछने जा रही होती है, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और इधर सुमन भी टेरेस पे आ जाती है। तो रोशनी भी सुमन के साथ बिजी हो जाती है। सुमन थोड़ा हेलो करती है और उसके बाद शावी मौका देखती है तो कहती है हाय ये अच्छा है। ज़ारा तो इधर अपने रूम में पहले ही जा चुकी थी और शावी भी फटाफट अपने रूम में आ जाती है कि यार यही सही मौका है। इधर रूम में आके सोचती है कि यार ज़ारा के दिल में जमी गुस्से की बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है, पर शायद परत काफ़ी मोटी है तो थोड़ा वक्त लगेगा, हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी और मेहनत करेंगे तो शायद सब सही हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने रूम में जाने लगे। शावी भी पहले ही आ चुकी थी तो रोशनी उसके पास आती है और कहती है कि आ जाओ मेरे रूम में ही सो जाना। मतलब वो जब नीचे आ रही होती है शावी, मतलब वो रोशनी के फ्लोर पे ही पहुंची होती है, तभी रोशनी उसके पास आती है और सुमन भी जा चुकी होती है। तो रोशनी कहती है आ जाओ मेरे रूम में ही सो जाओ यार, कहाँ जा रही हो। तो शावी कहती है नहीं दी थोड़ा काम है। इधर ज़ारा के अंदर भी बेचैनी चल रही थी तो रूम के बाहर आ गई। उसने देखा कि शावी भी उसी की तरफ देख रही थी। ज़ारा को उस समय कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, वो शावी से नज़रें कैसे चुराए। तो वो बाथरूम की तरफ जाने लगी और बाथरूम में जाके कॉर्नर पे खड़ी हो गई। रोशनी और शावी की बातें सुनने लगी। रोशनी ने फिर से कहा कि मेरे रूम में ही काम कर लेना यार, आ जाओ। शावी ने कहा ती नहीं रहने दीजिए, वैसे भी कोई और है ना आपके साथ, आपका साथ देने के लिए। रोशनी ने कहा कौन। शावी ने कहा सुमन दी, चलो गुड नाइट। रोशनी ने कहा तुम ना पिट जाओगी, बदतमीज़, जाओ गुड नाइट। तो शावी ने कहा अरे हाय, ये कह के वो कुछ और कहने जा रही थी, तभी रोशनी ने उसे धक्का दे दिया कि जाओ तुम यहाँ से, बेवजह की बातें। तो कहती अच्छा तो अब हम बेवजह की बातें करने लगे। अच्छा हमने सही नहीं कहा, सही बताइए। ज़ारा ने भी ये सारी बातें सुनी तो वो वॉशरूम से बाहर आई और तुरंत अपने रूम की तरफ मुड़ गई। अपने रूम की तरफ गई तो शावी ने ज़ारा की तरफ देखते हुए कहा कि गुड नाइट, पर ज़ारा दूसरी तरफ देख रही थी। उसने पलट कर नहीं देखा तो शावी ने फिर से आवाज़ दी और कहा मुस्कान आपसे ही कह रहे हैं। ज़ारा ने जब ये सुना तो थोड़ी शॉक हुई कि ये क्या, कोई ये कौन है, कौन हमें इस नाम से बुला रहा है। उसने पलट के देखा तो वहाँ शावी थी और शावी एक प्यारी सी स्माइल के साथ कह रही थी कि गुड नाइट, और फिर बाय करते हुए अपने फ्लोर की तरफ चली गई। ज़ारा ये सुन के कुछ पल के लिए शॉक थी या खुश थी कहना मुश्किल है, या ये कह सकते हैं कि हैप्पीली शॉक थी। और मन ही मन सोच रही थी कि ये इन्हें क्या हुआ है यार, ऐसे तो कभी नहीं बुलाया इन्होंने, आज कैसे। पर ठीक है जो भी हो, जिस तरह से बुलाया है ना अच्छा लगा। है इनकी हरकतें देख के लग रहा है कि मुझे कुछ और टाइम नाराज़ रहना चाहिए, शायद कुछ और नए नए अंदाज देखने को मिल जाए, नए नए रंग देखने को मिल जाए। पर दिक्कत यही है कि इनकी यही रंग देख के, ये अंदाज देख के नाराज़ ही नहीं रहा जा रहा।
ज़ारा कंट्रोल योरसेल्फ, ज़ारा कंट्रोल योरसेल्फ। अभी तो इनके पता नहीं और कितने रंग देखने बाकी हैं। सो कंट्रोल ज़ारा कंट्रोल। इधर शावी अपने मन में कह रही थी अपने रूम में आके कि हाय क्या दास से मुड़ी है यार, गजब, हाय हाय हाय। इनकी अदाएं एक बड़ी कातिल है, इनकी ये शर्म अदाएं और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है उस शर्म को छुपाने की कोशिश करना। कोई बात नहीं मुस्कान, अब सिर्फ आपको मनाना ही नहीं, आपके प्यार को और बढ़ाना है, अपने प्यार के रंग को और गहरा करना है। और अब तो इस कोशिश में और मज़ा आने वाला है, सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कुछ ऐसे ही ख्यालों के साथ और एक दूसरे से दूर होने की बेचैनी के साथ दोनों ने वो रात भी गुजार दी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग शावी फ्रेश होके अपने रूम के पास ही अंदर बाहर कर रही थी, कभी रूम के अंदर तो कभी बाहर। दूसरी तरफ ज़ारा ने अपना फ़ोन देखा तो आज शावी का अभी तक कोई मैसेज नहीं था, तो थोड़ी सी इरिटेट हुई, लेकिन फिर अपने आप को संभाल के फ्रेश होके चाय लेने के लिए मेस में जाने लगी। इधर शावी पहले ही रूम से अंदर बाहर कर रही थी। शावी ने जब ज़ारा को जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगी और हल्का सा गाना गुनगुनाने लगी कि चलूँ मैं तेरे पीछे पीछे, बाकी सारे बंधन तोड़ दूँ। तो ये आवाज़ सुन के ज़ारा समझ गई थी कि शावी उसका पीछा कर रही है, तो उसने हल्की सी मतलब उसे स्माइल आई, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और शावी के सॉन्ग को मतलब क्या इंजॉय करने लगी। लेकिन उसने पीछे मुड़ के शावी को नहीं देखा, जिससे शावी को ये ना लगे कि हाँ अब गुस्सा उतर रहा है। दोनों एक साथ ही मेस में पहुँचे। ज़ारा ने जैसे ही कप लेने के लिए हाथ बढ़ाया तभी शावी ने भी अपना हाथ आगे कर दिया। शावी ज़ारा के बिल्कुल पीछे ही खड़ी थी। जब शावी ने हाथ आगे किया तो वो ज़ारा के बिल्कुल करीब आ गई थी, जहाँ उसे ज़ारा की खुशबू महसूस हो रही थी। और शावी के हाथों ने ज़ारा की कमर पे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया था और एहसास दिलाते हुए एक गाना गाया कि तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरा अंग सच्चा सोना, तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरे होठ है मधुशाला, तू रूप की है ज्योति, तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार। और ये गाते हुए वो चाय लेने लगी और इससे पहले ज़ारा मुड़ के शावी को देखती और उसे कुछ कहती। शावी ने अपनी चाय ली और वहाँ से हटने लगी, तभी ज़ारा पीछे मुड़ी और एक गुस्से भरी नज़र के साथ उसने शावी को देखा। लेकिन शावी ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ ज़ारा के कुछ कहने से पहले ही कहा गुड मॉर्निंग। ज़ारा दिखा तो ऐसे रही थी कि उसे कितना गुस्सा आ रहा हो, इसलिए उसने सिर्फ
शावी के गुड मॉर्निंग का रिप्लाई ऐसे किया कि गुड मॉर्निंग, और वहाँ से चली गई। लेकिन वहाँ से जाते हुए ज़ारा के चेहरे पर कुछ अलग ही खुशी थी, जो उसने शावी से छुपा रखी थी। अब इंसान दूसरे से तो छुपा सकता है या किसी से भी छुपा ले, पर खुद से खुद को कैसे छुपाए। ज़ारा ने खुद से कहा कि ज़ारा संभालो खुद को और इनसे दूर रहो यार। अगर ये ऐसे ही पास आते रहे ना और ऐसे गाने गाते रहे तो पिघलने में वक्त नहीं लगेगा, और मैं इतनी आसानी से नहीं पिघल सकती। इन्हें अभी सबक बहुत अच्छे से सिखाना है। दूसरी तरफ शावी अपने मन में कह रही थी, अब आपकी नाराज़गी में जो आपका प्यार छिपा है ना, हमें अब वही देखना है। अब हम भी देखते हैं कि इस प्यार की मूरत को आप कब तक नाराज़गी की चादर में छुपाती हैं। ये चादर ही हटानी है, चाहे जो हो जाए। थोड़ी देर बाद चाय लेके जब ये लोग आ गए और थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ, तो ज़ारा रोशनी के साथ ब्रेकफास्ट करने मेस में चली गई और ब्रेकफास्ट करने लगी। शावी भी थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट लेने गई, और उसने मेस में जाते ही सबसे पहले नज़र दौड़ाई और ज़ारा को देखा। फिर उसने अपना ब्रेकफास्ट लिया और आके ज़ारा के साइड वाली चेयर पे बैठ गई। ज़ारा ने शावी को देखा तो उसके मुंह से तुरंत निकला, तुम यहाँ? शावी ने कहा, आपको कोई दिक्कत है? ज़ारा ने कहा, नहीं, हमें क्या दिक्कत होगी, तो ब्रेकफास्ट कर ले। हाँ, हमने कब रोका है? शावी ने बहुत ही धीमी सी आवाज़ में कहा, रोका नहीं तो खिलाया भी तो नहीं। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और कहा, कुछ कहा तुमने? शावी ने कहा, कुछ सुना आपने? ज़ारा ने कहा, शायद। तो शावी ने कहा, तो हमने भी शायद कुछ कहा ही होगा। और एक है कि उसने ज़ारा को आंख मार दी। ज़ारा उसकी इस हरकत पे शॉक्ड रह गई थी, और उसने ऐसे आंखें बड़ी करते करते उसे देखा। तो शावी ने कहा, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ठंडा हो जाएगा। ज़ारा ने बिना कुछ कहे ही ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन शावी की नज़र अभी भी ज़ारा की तरफ ही थी, और उसकी नज़रें ज़ारा को घूर रही हैं, ये ज़ारा बहुत अच्छे से समझ रही थी। ज़ारा ने जब ये महसूस किया तो हल्के से रोशनी की तरफ मुड़ गई। अब कहते हैं ना, महबूब इतना करीब हो तो हया का आंचल तो आ ही जाता है। तो बस कुछ ऐसा ही ज़ारा के साथ हो रहा था। दोनों ब्रेकफास्ट करके रोशनी और ज़ारा वहाँ से प्लेट उठा के रखने गए, तो शावी ने भी अपना ब्रेकफास्ट जल्दी से ख़त्म किया और अपनी प्लेट लेके ज़ारा के पीछे पीछे चली आई। जैसे ही ज़ारा ने प्लेट रखी तो शावी ने तुरंत झुक के प्लेट रखी और अपने हाथों से ज़ारा को हल्का सा टच करा, और उसके बाद ज़ारा मुड़ के उसे देखती वो वॉश बेसिन पे अपना हाथ धोने चली गई। ज़ारा पीछे पीछे आई, तभी शावी बाहर निकली, ज़ारा और रोशनी भी बाहर निकले। नेहा रास्ते में, मतलब शावी थोड़ी आगे थी तो नेहा उससे टकरा गई और कहने लगी, क्या बात है, मतलब होश ही नहीं है, कहाँ चल रही हो, कहाँ नहीं? हाँ, तो कहती है, नहीं, कहती नहीं, कुछ तो बात है, आज तुम्हें होश नहीं है, कहीं और खोई हुई हो। तभी ज़ारा आगे बढ़ गई नेहा को गुड मॉर्निंग विश करते हुए। तो कहते हो, कुछ नहीं, बस आज बड़ा अच्छा सा दिन है, बड़ा मज़ा सा आ रहा है। रोशनी ने शावी के मुँह से बात सुनी तो वो वहाँ रुक गई, और ज़ारा ने अपने कदमों को बहुत धीरे कर दिया, बहुत ही धीरे, और आगे जाके रुक गई। तो नेहा ने कहा, क्या भाई, ऐसा क्या? तो कहती है कि बस
आज सुबह सुबह एक गाना सुना है और उस गाने में इतना खो गया ना कि बस सब कुछ अच्छा ही अच्छा लग रहा है। तो ज़ारा और रोशनी एक दूसरे को देखती हैं और फिर शावे की तक के फिर गाना सुन लिया। अब क्या करें दी, गाने ही तो रह गए हैं सुनने को, लेकिन बड़ा मज़ा सा आ रहा है। कहती है ऐसा क्या सुन लिया, कहती है छोड़िए। और तो नेहा शावी को तरफ देखते हुए धीरे से कहती है ऐसा कुछ सुन लिया क्या जिससे मनाना है, उसे मनाने में हेल्प मिलेगी। तो शावी नेहा की तरफ देखती है और कहती है कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। कहती है तो हमें भी सुना दो। तो वो ज़ारा की तरफ देख के कहती है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। कहती है तभी नेहा की कोई फ्रेंड आती है और उसे खींच के वहाँ से ले जाती है। और रोशनी का कॉल आने लगता है तो अपना फ़ोन उठा लेती है। इधर शावी जो है ज़ारा की तरफ से निकलने लगती है और वो गाना गुनगुनाते हुए निकलती है और अपना हाथ उसकी कमर से ऐसे टच करते हुए निकलती है। और गाने की लाइन होती है कि श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, तू ताजगी फूलों की क्या सादगी का कहना, उठे खुशबू जब चले तू, उठ खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। शावी की इस हरकत से ज़ारा बिल्कुल शर्मा गई थी और उसने अपनी शर्म को छुपाते हुए अपनी नज़रें नीचे की और वहाँ से बहुत तेज अपने फ्लोर की तरफ जाने लगी। उसकी सदा पे शावी ने कहा कि बाबूजी धीरे चलना, प्यार में ज़रा संभलना। तो ज़ारा ने बस पलट के एक गुस्से की नज़र से शावी को देखा, लेकिन शावी ने उसके गुस्से को स्माइल के साथ वेलकम किया। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।